Hello student. Today I am going to explain you lesson number 3 in English of class 9th, that is The Little Girl. Before you read, यदि आपको चैप्टर पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको अपने मन में ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स आप जो आप सोचते हो आप सही हैं? देन यू वर मच यंगर, जब आप बहुत यंगर हो गए. Perhaps now understand the reason for some of other action that used to upset your earlier. जैसे किसी भी कारण वजह से आप पहले अपसेट हो गए हो कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, और फिर आपको थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि नहीं आप मेरी मिस्टेक थी मेरी साइड से, लेकिन मेरे पेरेंट्स सही थे. Second point, this story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. इस स्टोरी में एक छोटी सी लड़की है जिसकी फीलिंग्स क्या है, पहले वो अपने पापा से बहुत डरती थी, फिर धीरे धीरे उसने अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी आई कि नहीं उसके पापा भी उसे घर में किस टाइप से मतलब रखते हैं, और उसके पापा की और उन दोनों के बीच में एक दूसरे की फीलिंग्स क्या है. फाइंड एन इको इन एवरी होम, दोनों है ना अपने घर में एक इको फाइंड करते दोनों जन अपने घर में. पैराग्राफ नंबर 1 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. छोटी लड़की के लिए एक छोटी सी मतलब बच्ची जो है उसके लिए फियर डर रहता है, डर वो फिर भी अपना दर्द छुपाती है, डर. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही कम इन टू हर रूम एंड गिव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय. उसको कितना डर लगता है यदि उसके पेरेंट्स मतलब पापा यदि घर से बाहर जाते भी हैं तो उसको नॉर्मली हक करते हैं, किस करते हैं और उसे बाय वगैरह कहते हैं, तो भी उसको उसमें डर लगता है, ऐसा लगता है कि आखिरी बाय करके जा रहा है गुस्से में. ओह देयर वॉज ए ग्लैड सेंस इफ रिलीफ इन शी हर्ड द नॉइज ऑफ कैरेज ग्लोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. धीरे धीरे जैसे जैसे लंबा समय होता जाता है वो उतरते, मगर उनको ऐसा लगता है कि वो अंदर से तो फील करती है कि नहीं पापा सही है, बट उसको डर भी लगता है. In the evening when he came home, she stood near the staircase. जब पापा वापस घर आते हैं वो staircase के पास खड़े रहते हैं. And heard his loud voice in hall. और तेज आवाज़ में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं Bring my tea into the drawing room. जाओ मेरी चाय लेकर के ड्राइंग रूम में आ जाना. Hasn't the paper come yet? और अभी तक मेरा पेपर क्यों नहीं आया है सामने. Mother go and see the papers out of there. मम्मी दौड़ के जाती हैं और पेपर देखती हैं. And bring to my slippers. और मुझसे कहती हैं कि जाओ जल्दी से पापा के शूज़ वगैरह स्लिपर्स वगैरह जो चप्पल वगैरह पहने वो हटा दो. सेकंड केसिया जो एक छोटी बच्ची का नाम है. मदर वर्ल्ड कॉल टू हर. मम्मी केसिया की मम्मी उसे बुलाती इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कम डाउन एंड टेक ऑफ द फादर्स बूट. यदि तुम अच्छी बच्ची हो तो जाओ अपने पापा के जो बूट्स हैं वो उतार दो. स्लोली द गर्ल्स वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. धीरे से गर्ल्स वो स्टेयर से जाती है. मूव स्लोली स्टिल क्रॉस द हॉल. धीरे धीरे वो जब अपने हॉल क्रॉस करती है. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. धीरे से अपने पापा कमरे में ड्राइंग रूम डोर में एंट्री मारती है. बट बाय द टाइम ही हैज़ स्पेक्टिकल्स ऑन एंड डुग्ड ओवर हिम एंड द टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. लेकिन उस वक्त पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो वो चश्मा लगाए रहते हैं, तो वो उसको बहुत टेरिबल मतलब ख़तरनाक तरीके से देखते हैं, वो उस वजह से डर जाती है. वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. कहते क्या देख रही हो केजिया, जल्दी आओ ये बूट्स उतारो और इनको बाहर रख दो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. क्या तुम अब अच्छी बच्ची बन गई आज से. आई डोंट नो फादर. मुझे नहीं मालूम है ना, वापस बोलती. यू डिडंट डोंट नो इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल गिव यू टू द डॉक्टर. तुमको खुद नहीं पता, ये तुम्हें ऐसे कुछ पता नहीं रहेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो तुमको मम्मी डॉक्टर के पास ले जाएंगी. पैराग्राफ नंबर 3 शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल्स. वो ज़्यादातर किसी लोगों से अपनी बातें बोलती ही नहीं थी. हैड क्वाइट गिवन यू अप. ऑलमोस्ट वो क्या रहती थी, चुप रहती थी. बट ओनली दिस विद फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड से द वर्ड्स प्रॉपरली. लेकिन वो किसी से इतने बोलने में वो नहीं होती थी, लेकिन जब अपने पापा से बात करती थी तो वो सोच समझ के बहुत प्रॉपर वर्ड यूज़ करती थी कि कोई मिस्टेक ना हो, अदरवाइज पापा गुस्सा होंगे. व्हाट्स द मैटर. What are you looking so vexed about? Mother, I wish to talk to his child not to appear in the brink of suicide. Here Kezia, carry my tea cup back to the table carefully. मैटर क्या है, आके पूछती है मम्मी क्या चल रहा है. तो कुछ नहीं, वो कहते बस कुछ नहीं, ऐसा मैटर में कुछ भी नहीं है कि मैं से बच्चे को पढ़ा रहा हूँ कि क्या सही है क्या नहीं.
और इसको तुमने तभी नहीं सिखाया कि मैं चाय फिनिश हो गई तो एक कप उठा करके टेबल में वापस रख दें। ही वॉज सो बिग हिज हैंड एंड हिज नेक। वो लड़की को क्या लगता है मेरे पापा बहुत बड़े इंसान हैं, इनके लंबे लंबे हाथ है, लंबी लंबी गर्दन है, स्पेशली उनका माउथ बहुत बड़ा सा है, लंबा सा। थिंकिंग अबाउट द लाइक द ग्लैंट, उसको एक गेंट की तरह दिखते हैं, गेंट पेंटा होता है ना, उनकी तरह दिखते हैं। Paragraph 1. On Sunday afternoon, grandmother sent her down and the drawing room and the nice talk with his father and mother. और ये सब दादी जी देखती हैं। दादी क्या सोचती हैं, अब संडे के दिन उनके पापा को छुट्टी रहती है ना, तो दिन में आफ्टरनून टाइम पे दादी कहेंगी अब दोनों जन है ना ड्राइंग रूम में साथ में बैठना और बहुत अच्छे से मम्मी पापा और केजिया सब मिलके अच्छे से बात करना। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज वांट हर मदर रीडिंग। मगर जब लड़की सोचती है कि ठीक है आज मैं मम्मी पापा से अच्छे से बात करूँगी, कि मैं अपनी जो बात है वो बताऊँगी, मैं अपनी कभी बात शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जब वो एंट्री होती है ड्राइंग रूम में तो देखती मम्मी हमेशा न्यूज़पेपर ही रीड करती हुई मिल रही है उसे। फादर स्ट्रेच ऑन द सोफ़ा, कभी पापा सोफ़ा पे सो जाते हैं, हैंड हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और मतलब अपना रुमाल अपने चेहरे पर ढके हुए हैं। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, उनका एक पैर कुशन, कुशन जानते हो ना, बेड में कुशन रखते हैं, उस पर उनका एक पैर रखा है। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और चिल्ला के दाड़ वो गराटे लेकर सो रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, सॉरी। शी सेट ऑन द स्टूल, ग्रेवी वॉच हिम अंटिल द वोक अप। अब लड़की क्या करती है, वहीं जा कर के पापा के बाजू में बैठ जाती है कि जब तक पापा नहीं उठेंगे, वो सॉरी सो रहे हैं, जब तक लिए मैं उनका उठने का इंतज़ार करती हूँ। एंड आस्क द टाइम देन लुक्ड एट हर। और लेकिन पापा कैसे हैं, वो लड़की तो इंतजार करती है, पापा उठते से पूछते हैं लड़की से कितना टाइम हो रहा है। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल। तुमको अभी तक ये नहीं मालूम, तुम अभी तक जग रहे हो, तुम केजिया कैसी हो, तुम बिल्कुल एक उल्लू की तरह हो। वन डे शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन उसे बहुत ठंडी लग रही थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर फादर्स बर्थडे फॉर द नेक्स्ट वीक। अब उनने कहा कि तुम्हारे पापा का बर्थडे नेक्स्ट वीक आने वाला है, दादी ने बताया। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट फॉर ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। वो सजेस्ट करती है कि आप एक कुशन बना लेते हैं येलो कलर का मखमल के पीसेस का, उसमें ब्यूटीफुल पीसेस रहेंगे कुशन के, वो उसमें एज ए पापा को गिफ्ट में देगी। फिफ्थ पैराग्राफ, लेबोरियस विथ अ डबल कॉटन, वो बड़े अच्छे से दो साइड से पूरे सिलती है। द लिटिल गर्ल स्ट्रेचेस थ्री साइड, फिर धीरे से तीन साइड सिलती है, मतलब कोई भी स्क्वायर शेप का कोई भी कपड़ा है उसको दो साइड से तीन साइड से सिलेंगी तो एक साइड ओपन रहेगा, वहाँ पे वो रखने के लिए बनाती है। बट वॉट टू फिल विथ, अब वो सोचती है इसके अंदर रखूँगी क्या, लेकिन मैं कुशन के अंदर। दैट वॉज द क्वेश्चन, उसके माइंड में ये क्वेश्चन चलता है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द रूम गार्डन एंड वॉज एंटर टू द मदर्स रूम बेडरूम एंड लुक द स्क्रब्स। वो देखती है कि दादी तो बाहर गार्डन में है, अब मैं मम्मी के रूम में जाती हूँ, कुछ मिल जाएगा। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर द ग्रेट शीट्स ऑफ द फाइन पेपर, उसको मम्मी के बेड में एक अच्छे से पेपर्स पड़े मिल जाते हैं शीट्स के। गैदर्ड हिम दैम अप, वो क्या करती है, सोचती है रोड कलेक्ट कर लेते हैं और उठा लेते हैं। टोर दैम इनटू द टेनी पीसेस, वो फाड़ फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े में कर लेती है। एंड स्टर्व्ड हर केस एंड देन स्क्यूड इन द फोर्थ साइडेड, अब वो क्या करती है, वो जो उसने क्वेश्चन बनाया था ना, उस क्वेश्चन के अंदर भर करके छोटे छोटे पीस में पेपर और सिल देती है उसका फोर्थ साइड भी, तो वो क्या हो गया, पैक हो गया गिफ्ट। दैट नाइट देर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस दिन है ना घर में बहुत हड़कंप और रोना गाना मचा था घर में। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पापा की एक स्पीच जो पोर्ट अथॉरिटी को देनी थी वो गुम गई। रूम्स वेयर सर्च्ड, रूम पूरे रूम सर्च किए जा रहे हैं। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट्स के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है। फाइनली मदर कम इन टू द केजियाज रूम, अब मम्मी ढूंढने के लिए केजिया के रूम में आती हैं कि वो पेपर्स कहाँ चले गए। केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन द योर रूम, क्या तुमने अपने रूम में कोई टेबल में पेपर रखे देखे क्या, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ। ओ येस शी सेड आई टोल्ड देम इन माई फॉर माई सरप्राइज, कहती हाँ पेपर तो रखे देखे थे मैंने उनको फाड़ फोड़ के एक सरप्राइज़ देने के लिए यूज़ कर लिए। वॉट, मम्मी कहती क्या, सम स्ट्रेट डाउन द डाइनिंग रूम एंड देन इंस्टेंट, डाइनिंग रूम में जाके गुस्से में बैठ जाती हैं। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू हर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अब पापा उसके क्या करते हैं, कहते चलो हाथ पीछे करो जल्दी से। वेल सी वॉज शार्पली, बहुत गुस्से में रहते हैं। मदर एक्सप्लेन ही स्टॉप एंड स्टार्ट एट द चाइल्ड, ही स्टॉप्ड कि रुक जाओ, मम्मी कहती है लेकिन वो फिर भी शुरू हो जाते हैं उस बच्चे पे। डिड यू डू दैट, क्या तुम ऐसा करोगे। नो 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 शी विस्पर्ड, वो रोने लगती, क्या तुम ऐसा करोगे। मदर गो टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग शी दैट शी पुट्स टू द बेड एट दैट इंस्टेंट, अब वो उसको पापा उस बच्चे को, मतलब जो केजिया नाम की लड़की है
पापा उसको पनिश करते हैं इस मैटर पे, और वो मम्मी गुस्से में जाके अपने बेड में लेट आती हैं और कहती हैं कि मुझे वो पेपर्स अभी चाहिए, बच्ची से बोलती हैं। क्राइंग टू मच एक्सप्लेन शी लेज इन द शैडोज रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट एंड सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। देन फादर कम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड। अब क्या होता है, रोते रोते बच्ची वो अपना सरप्राइजिंग गिफ्ट यूज़ भी नहीं कर पाई, बता भी नहीं पाई, उसको नहीं मालूम था। वो तो अपनी गलती से अनजान थी कि वो तो उसने कुछ भी सरप्राइजिंग देने के लिए सोचा, कुछ नहीं मिला तो उसको पेपर मिल गया, उसने उसको कट कर दी। लेकिन पापा उसके रूम में आते हैं और एक रूलर लेकर आते हैं, लकड़ी, मतलब मारने के लिए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, अब मैं इस मिस्टेक के लिए तुम्हें मारूंगा। अब लड़की क्या कर रही थी, अपने पापा के बर्थडे की ही सरप्राइजिंग गिफ्ट रेडी कर रही थी। ओ नो नो, शी इज काम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथेस। वो बेड क्लॉथेस के नीचे घुस जाती, बिस्तर के कपड़ों के नीचे। नहीं नहीं नहीं, शी पुल्ड देम आउटसाइड, उसको खींच के बाहर लाते हैं। सिट अप ही ऑर्डर्ड, वो कहते चुपचाप बैठ जाओ, होल्ड योर हैंड्स, हैंड फोल्ड्स करो, मस्ट बी द टॉट वंस, तुमको इतनी बार समझाया तो वो एक बार भी समझ में नहीं आती कि टू द टच तो द बिलोंगिंग टू थिंक यू द थिंग्स दैट आर नॉट बिलोंगिंग टू यू। जो चीज़ तुमसे मतलब नहीं, तुम उन सब चीज़ों को क्यों छूती हो, ज़बरदस्ती छू लिया तुमने बस और उनको वेस्ट कर दिया। बट इट वॉज योर बर्थडे, वैसे करके बोलती है, मगर मैंने तो इसलिए छुआ था क्योंकि वो आपका बर्थडे के लिए था। डाउन केम टू द रूलर ऑन अ लिटिल पिंक पाल्म्स, और जैसे ही रूलर उसके उसके हाथ से छूटती तो उसके पिंक पाम देखते हैं। Hours later, when grandmother has wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung on her soft body. अब जैसे जैसे समय बीतता है, दादी वहाँ पे आती, शॉल लपेटी हुई रहती हैं और वो रॉकिंग चेयर पे बैठी रहती हैं। What did God make father for? वो की सोचती है कि लड़की की भगवान क्यों बनाए भगवान सॉरी पापा क्यों बनाए जाते हैं, वो भगवान से ऐसा क्वेश्चन पूछती है। हेयर अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, कहती है यहाँ पे साफ़ सुथरा रुमाल बनाए रखा है, तुम इससे अपनी नाक साफ कर लो, रोना बंद करो, अब तुम गो टू स्लीप, आराम से सोने जाओ। पैड यू विल फॉरगेट ऑल द थिंग्स इन द मॉर्निंग, आराम से लेट जाओ, तुम सुबह तक की ये सब भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन माई फादर बट इट वॉज टू अपसेट टू द लिसन, वो कहती मैंने अपने पापा को समझाने की कोशिश की थी कि मैंने इसे बर्थडे सरप्राइजिंग के लिए आपके लिए रखा था, लेकिन पापा बहुत अपसेट है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, वो कहती नहीं, मगर बच्ची कभी नहीं भूलेगी कि मैंने इतने अच्छे से पापा को सरप्राइजिंग गिफ्ट ऑफर किया, कर रही थी प्रिपेयर्ड, और पापा ने उसी गिफ्ट पे मुझे मारा, बता भी रही थी तब भी। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्यूज इन हर चीक्स। दूसरे मॉर्निंग पे जब वो देखती थोड़ी देर बाद कि उसके हाथों में तो निशान है और उसके चीक में भी, मतलब गाल में भी उसके रेड निशान आ गए। नेक्स्ट, द मैकडॉल्स लिव्स नेक्स्ट डोर, एक मैकडोनल्ड्स नाम का एक पर्सन है जो उनके घर के बाजू में ही रहता है। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू द गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ द प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, शाम को देखती लड़की कि पापा, उसके पापा जो मैकडोनाल्ड है सॉरी, वो अपने 5 बच्चे उनके घर में, तब भी उनके साथ इवनिंग में खेल रहा है। द फादर विथ अ बेबी, पापा बिल्कुल बच्चों की तरह खेल रहे हैं। माउ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन अ कोट पॉकेट्स एंड राउंड डाउन रन फ्लावर बीट्स, सब पापा को पकड़ पकड़ के गोल गोल घूम रहे हैं, 2 बच्चे उनके ऊपर लटके हुए हैं। शेकिंग विद लाफ्टर, वो दोनों खिलखिला के बहुत तेज हंसने में सब बिजी हैं। वन शी वॉज बॉयज टर्न इन टू द हॉर्स ऑन हिम एंड ट्राई टू कैच देम लाफिंग एट ऑल टाइम, बहुत ही देर से देख रहे कि सब बच्चे, लड़के बच्चे सब आपस में हंसने में बिजी हैं सब। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वॉज द डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ फादर, तब उसे पता चलता है कि सबके पापा इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। वो उसे ऐसा लगता था कि पापा स्ट्रिक्ट ही होते हैं, लेकिन उसको जब बाजू वाले नेक्स्ट पड़ोसियों के देखता है तब उसको समझ में आती है कि नहीं, पापा लोग हैं ना, सबका नेचर एक जैसा नहीं होता है, पापा सबके अलग अलग नेचर के हो सकते हैं, इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। सडनली वन डे मदर बिकम इल एंड शी वॉज ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, अचानक से क्या होता है कि मम्मी को बुखार आ जाता है, दादी उनके साथ हॉस्पिटल जाती हैं मम्मी को लेकर के। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन विद द अलाइस द कुक, लड़की अकेले घर में रहती है और अलाइस नाम का जो लड़का है वो खाना बनाता है उसके साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन तक की तो सब कुछ सही था। नेक्स्ट क्या हुआ, बट द वाइल अलाइस वॉज पुटिंग ऑन अ बेड एंड शी ग्रो सडनली अफ्रेड, अब अलाइस क्या करता है, उसको बेड में अकेला छोड़ देता है, अब रात के समय अब तुम सो, मगर वो बच्ची तो बहुत डरती है, उसको अकेले सोने की आदत नहीं। वॉट विल आई डू इफ़ आई नाइट में, वो कहती मुझे डर लगता है, मुझे रात में सपने आएंगे तो। आई ऑफन द नाइट में द जुरैनी टेक्स मी इन टू द हर बेड, आई कॉन्ट स्टेट इन द डार्क, आई गेट्स द विस्परी, वो बच्चे कहते हैं मुझे ना रात के सपनों से बहुत डर लगता है, मैं अकेले नहीं सो सकती। यू जस्ट गो एंड स्लीप चाइल्ड सेड अलाइस, अलाइस कहता तुम जाओ चुपचाप सो जाओ। पुलिंग हर ऑफ सॉक्स, यू डोंट स्क्रीम एंड वेक अप योर पुअर पा,
यदि तुम्हें डर लगता है तो बहुत ज़्यादा चिल्लाना और अपने पापा को जाके उठा लाना, ठीक, और तुम यहाँ पे सो। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर कम, उसको रात में अचानक से ना सपने आने लगते हैं। द बचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप, एक मारने के लिए क्या कहते हैं, नाइफ मतलब चाकू और रस्सी वगैरह आते हैं। हु कम नियर एंड द नियर, उसको मारने के लिए पास में आते हैं। स्माइलिंग द डेटफुल स्माइल, वो बहुत बुरी तरीके से हंस भी रहे थे। वाइल शी कुड नॉट मूव, मगर वो फिर भी नहीं हिल पा रही थी। वो चुपचाप खड़ी हुई थी, बहुत डरी हुई थी। वो दादी दादी चिल्ला रही थी और बहुत तेज कँप रही थी, तब भी है ना वो डर गई और अचानक से आँख खुल जाती है। फादर बिसाइड हर बेड, वो देखती है कि पापा मेरे बाजू में ही बैठे हैं, मेरे रूम में ही, कैंडल इन हिज हैंड, और एक कैंडल लेकर बैठे, रात भर जग रहे थे कि मुझे मतलब यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो पापा सपोर्ट करेंगे। व्हाट द मैटर ही सेड, जब से ही लड़की उठती पापा पूछते क्या हो गया। ओ अब बचर और नाइफ, कहती अरे एक बुचर है, नाइफ चाकू लेकर मार रहा है मुझे। ही वॉज गोइंग टू द कैंडल बेंड डाउन एंड द कॉच अप, वो जल्दी से क्या करते हैं, कैंडल हटा करके जल्दी उठा करके अपनी बच्ची को उठा करके अपने आर्म में लिटाल करके उसको अपने बेडरूम में ले जाते हैं। और न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, न्यूज़पेपर रहता है बेड में, बट ही वॉज पुट अवे द पेपर, पेपर हटाते चुपचाप से अच्छे से बच्ची को लेटाल के उठा करके उसको अपने साथ में बैठाते हैं, सॉरी लेटालते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, पापा तो बहुत थके हुए थे, पापा तो सो जाते हैं, लेकिन बच्ची डरी हुई थी तो थोड़ी देर से पापा को शर्ट टाइट पकड़ के सो जाती है। लेकिन पापा की जैसी नींद लगती है तो बच्ची ये सोचती है कि द डार्क मैटर वॉज रब इन हिज फीट, मगर उसको ऐसा लगता है कि पापा इतने बुरे भी नहीं हैं। 12th पैराग्राफ, टाइड आउट द स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल द फनी फीलिंग्स कम ओवर है। अब इस वजह से उसके मन में ना अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है कि पापा से भी देखने के इतने बड़े नहीं हैं पापा, मेरे पापा बेकार भी नहीं है। नो वन लुक आफ्टर हिम, पापा को तो कोई नहीं ध्यान देता, मगर सिर्फ दादी ध्यान देती हैं, सिर्फ दादी ही सब कुछ उनका केयर करती है। लेकिन अब पापा तो बहुत थके हुए थे तो वो सो गए। बट शी टर्न अप इन द ब्यूटीफुल राइटिंग, वो बहुत अच्छे से राइटिंग में एक्सप्लेन करती है। शी स्टेड सडनली इन साइट, व्हाट इज़ द मैटर आफ्टर द हर फादर अनदर ड्रीम, वो अपने पापा को अगले सपने में क्या देखती है कि उसके पापा बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, वो इतने बेकार नहीं है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं जो बोलना चाहती हूँ वो सुन सकते हैं, बहुत अच्छे से मेरी केयर करते हैं। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉड डियर फादर, कितना बड़ा दिल है आपका पिता पापा, वो बहुत अच्छा समझती है अपने पापा को। अचानक से उसकी फीलिंग्स क्या हो जाती, कन्वर्ट हो जाती। पहले वो कितनी डरी और सब मिस्टेक करी थी, मगर उसकी मिस्टेक पे उसको डांट बड़ी समझ में आया। वो उसको ये नहीं, अपने साइड से उसको लग रहा है कि मैंने कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं करी, आपके लिए की, लेकिन आपने क्या मिस्टेक करी, इसमें कितना लॉस हुआ। मगर बाद में क्या होता है, चैप्टर के एंडिंग में उसकी फीलिंग्स पूरी चेंज हो जाती है और पापा के प्रति उसके लव डेवलप हो जाता है। ओके, दिस चैप्टर इज़ फिनिश। आपको क्वेश्चन आंसर्स जल्दी दे दूँगी मैं, ठीक है। कंप्लीट योर नोटबुक, मेक योर नोट्स प्रॉपर वे, रीड दिस ग्रॉसरीज ऑल्सो। ओके, थैंक यू।